नमस्कार, मैं हूं संतोष शाह और आज मेरे चैनल स्टडी स्किल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का प्रश्न बड़े बच्चों के लिए है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाते हैं। और देखिए, आज का प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। पहले प्रश्न समझेंगे, फिर बैठाएंगे, फिर उसका हल के लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि अंदाज में आप नहीं बनाइए। तो प्रश्न है, दो उम्मीदवार एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाले उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए थे? चुनाव है, दो उम्मीदवार, 30% वोट पाने वाले उम्मीदवार 16,000, यानी ये 30% वोट जो मिला है वो हार चुके हैं। 16,000 वोटों से पीछे ना हारने वाले हैं। तो निश्चित रूप में जीतने वाले 70% होंगे, क्योंकि परसेंट 100 का ही होता है। तो 30 है तो 100 70 मेरा छुपा हुआ है, इसलिए इसको हल करते हैं। ध्यान से समझिए, बात को समझिए। उम्मीदवार दो हैं, एक उम्मीदवार 30% वोट पाने वाले उम्मीदवार से 16,000 वोटों से पीछे हो गया। तो 30% अगर वहां है तो और एक है 70% होंगे। तो हल देखिए, माना चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या बराबर एक्स मान लेते हैं। और सीधे इसमें प्रश्न में चलते हैं। निश्चित रूप में 70 एक्स का 70% माइनस, जब दो चुनाव है तो माइनस ही आएगा। एक्स का 30% बराबर कितना? 16,000। आराम से यहाँ बैठा दीजिए। और अगर बड़े बच्चे हैं जो समझदार हैं, चालाक हैं, इसके बाद वो स्वयं कर लेंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। एक्स का एक्स लगाइए, होना 70 का 70% के बदले 100 माइनस एक्स का एक्स 30 का 30% के बदले 100 बराबर 16,000। गुना कर दीजिए आप। 70 को एक्स से 70x बटा 100 माइनस 30 को एक्स से 30x बटा 100 बराबर 16,000 का 16,000। अब लघुत्तम 100 में तो लघुत्तम 100 ही आ जाएगा। तो 70 में आप 30 घटा दीजिए। सीधी सी बात, अगर यहाँ दोनों आधार अगर अलग अलग रहता तो हम लघुत्तम बनाते, लेकिन यह बहुत स्पष्ट रूप से 100 है। तो सीधे आया इसका 100 और इसका 70x माइनस 30x बराबर 16,000। 70 में 30 घटा दीजिए, कितना आएगा आपका? 40x बटा 100 बराबर 16,000। इसलिए x बराबर 16,000 गुना 100 बटा 40। जिसमें अंग्रेजी लगा रहे वो नीचे होगा। बच्चे समझ ही गए, उतने दिन से हिसाब बना रहे हैं बचपन से, तो इतना सारा बात तो आ ही जाएगा समझ में। अब 0 0 काट दीजिए। 40 का 1 0, 16,000 का 1 0 और 4 4 16, यानी 4 और 2 0 बचा है। अब 400 और 100 को गुना कर दीजिए। 4 और यहाँ 2 और 2 4 0, यानी 40,000। 40,000 आंसर इसका प्राप्त हुआ। प्रश्न था कुल कितने वोट डाले गए थे? तो कुल वोट डाले गए थे 40,000। इसका आंसर प्राप्त हुआ। और मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, आप प्रश्न अगर बना रहे हैं तो जांच करने की पद्धति भी सीख लीजिए। यदि क्वेश्चन आपके पास है, आंसर का पेज फट गया या आंसर कोई बताने वाला नहीं है, खो गया किसी कारणवश, तो आप सही जानकारी लेने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही विकल्प है, उसका जांच। इसलिए जांच की पद्धति सीख लीजिए। अभी आपको दिया गया है, मैंने पहले भी जांच करने की पद्धति बताई है। और अगर आपको लगे इसका जांच कैसे होगा तो आप मुझे क्या कहते हैं इसको कमेंट कीजिए। और परिजनों ने बताया, छात्रों ने बताया और जान पहचान वालों ने बताया कि ऐसा कहना पड़ता है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं फिर आपके लिए इस तरह का प्रश्न लेकर आऊं और आप देखें और सीखें। और आप जांच अवश्य करना। अगर आपको जांच में कोई तकलीफ हो तो कमेंट अवश्य कीजिए, मैं इसका जांच भी बताऊंगा, ताकि आपको पूरा पता हर एक पहलू के बारे में पता चल जाए और आप गणित के लिए अच्छे टीचर साबित होंगे, नहीं तो फटीचर बन जाएंगे। आज का सबक है, गुरु बनिए लेकिन अच्छे। नमस्कार।